जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इशरा के इलाका जवेद मार्केट से मुलाका इस मोहल्ले में, जहाँ पर एक 12 साल जो बच्ची वो उसकी जो हलाकत पुरस्रार तौर पे हुई है। उसके गले पे उनके वर्षा का कहना है कि फंदे के निशान है, जिस पर डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि इसको फंदा दे के मारा गया है और ये पुलिस केस है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घर के बाहर और उसके एक करीबी अजीज़ के साथ, और जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ, कब ये वाक़या हुआ और इन्हें कैसे पता चला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा आप बच्ची की लगते हैं, नईमा का क्या लगते हैं? मैं नईमा का कज़न हूँ, चाचू की बेटी है मेरे। हाँ, और ये नए जो बच्ची नईमा है, ये कौन सी क्लास की तालिबा थी और कब से यहाँ पे? ये 6ठी क्लास की तालिबा थी, तकरीबन साल 1.5 साल हो गए इधर पढ़ते हुए, और टॉपर बच्ची थी। ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सेकंड के फर्स्ट पोजीशन उसने लिया इस साल फाइनल पेपरों के अंदर। तो कितने बहन भाई उधर जाते थे? ये तीनों बहनें हैं, तीनों बहनें पढ़ने जाती थी। अच्छा, तो क्या आपको कैसे पता चला, क्या बताया आपको उन्होंने? ये तकरीबन 1:15 बजे अपने टाइम पर ट्यूशन के लिए गई हैं बच्चियाँ। सही, तीनों बहनें खुद ही पैदल चल के पीछे गली में आया ट्यूशन गई हैं। ट्यूशन से तकरीबन 4:15 साढ़े 4 के करीब फ़ोन आया कि अदनान भैया आपके इधर फ़ोन नहीं उठा रहे। जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा जी क्या मामला है? कहते आपकी बेटी बेहोश है, बेहोश हो गया, तो उसको ले लें। तो चाचू मेरे जूती भी नहीं पहनी, नंगे पाँव, कमीज़ भी रास्ते में पहनी, भागते हुए गए हैं। उधर जाके देखा बेड के ऊपर बेटी मिली है लेटी हुई, और बेटी कहती थी नीली पटाख हुई थी। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, मैंने उसको उठाया, फ़ौरन इसी तरह नंगे पाँव भागता साहब ले गए, जूती भी नहीं पहनी, हॉस्पिटल नंगे पाँव ले गए किसी के साथ। राह गुजर के पकड़ के उसके साथ बैठा के हॉस्पिटल ले गए नंगे पाँव। हॉस्पिटल जाके जब डॉक्टर्स वगैरह ने चेक किया तो उन्होंने बताया ये देख इसका गले पे निशान है फंदे वगैरह के, ये इसका कत्ल केस में आएगा, ये पुलिस केस होगा। तो उन्होंने आगे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आपकी बच्ची डेड हो चुकी है, अब ये बेहोशी की हालत में नहीं है, डेड हो गई है। दीगर बहनें भी आप बता रहे हैं जैसे कि उधर ही पढ़ती, तो उन्होंने नहीं बताया ये क्या वाक़या हुआ है? उन्हें नहीं पता चला कितने टोटल बच्चे उधर पढ़ते हैं? उधर बच्चे छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद भी नहीं है। लेकिन इसकी जो 2 बहनें पढ़ती हैं, बड़ी बहन और छोटी बहन, उन्होंने यही बताया कि ये वॉशरूम के लिए ऊपर वाले पोर्शन में पढ़ाते हैं ट्यूशन, वॉशरूम के लिए नीचे वॉशरूम आई है। जब 15-20 मिनट 25 मिनट गुजर गया नहीं आई, तो जब देखा गया जाकर तो वॉशरूम में गिरी हुई हमें नज़र आई है। तो नीचे कौन रहता था? नीचे भी सारी फैमिली है, ऊपर नीचे फैमिली रहती है सारे। घर में कोई? वालिद साहब का फ़ोन आया था हमें कि आपकी बेटी की ये हालत है। इस टाइम मौजूद सिर्फ वालिद साहब थे घर में, जो मालूम है हमें। अब आगे अल्लाह बेहतर जाने के, जो भाई वो बेटे वगैरह उनके वो जॉब पर थे, और बेटियां जो ट्यूशन पढ़ाती हैं। वो कितनी ख़वातीन हैं जो ये ट्यूशन पढ़ाती हैं? गालिबन एक ही है, फिर उसकी दूसरी पे 2 बहनें हैं वैसे वो दोनों। तो ये अदनान क्या करते हैं, ये नईमा के वालिद है, ये क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा उनका ही खड़ा हुआ है, रिक्शा चलाते हैं। तो ये घर ही थे जब ये इन्हें इत्तला मिली? जी घर आराम कर रहे थे, तो कोई बच्चियाँ तो हमने सही सलामत अपनी भेजी हैं। इस तरह का वहमो ख्याल भी नहीं आ सकता कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो अब आगे देखते हैं क्या पुलिस करती है, क्योंकि उस मोहल्ले के या ट्यूशन सेंटर से मुलाकात जो घर है वो उनके हवाले से बड़ी तस्दीक से कह रहे हैं, वसूख से कह रहे हैं कि ये फैमिली बहुत शरीफ है, इनके ऊपर इस तरह का किसी भी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता। मगर क्योंकि ये एक पुलिस की जानिब से एक मर्डर केस बन चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है? कोई मोहल्ले में किसी और का आना जाना, ये दरवाज़ा खुला रहता था? जी हम भी इसी तरह, हम भी उनके ट्यूशन सेंटर वालों पे हम भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना हमने इल्ज़ाम लगाया ना लगा रहे हैं। कि हम यही कह रहे हैं पुलिस एक साफ़ तरीके से कार्रवाई करे, हक सच का फैसला करे, जो मुलजिम है उसको सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि वो ये जो फ़िलहाल सुनने में आ रहा है कि बच्ची ने खुदकुशी की लिया, और ख़ुदकुशी बज़ाहिर कैसे कर सकती? छोटी बच्ची 9 साल की, मुँह खुला, आंखें खुली हुई हैं, फंदे का निशान है, खुदकुशी कैसे कर ली उसने खुद? मैं कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 6ठी क्लास में पढ़ती थी। और पढ़ाई के मामले में ठीक थी ये? इसलिए 3 बहनें हैं, कोई भाई भी है इसका? छोटा भाई है, सबसे छोटा भी छोटा है बिल्कुल, 5-6-7 महीने का। तो अब आप क्या कहेंगे इसकी तहकीकात के हवाले से? पुलिस यही है कि हक सफाई के साथ, हक सच के साथ तहकीकात की जाए, जो गुनहगार है उसको सज़ा तक पहुँचाया जाए। थैंक यू। जी, गुनहगार को सज़ा दीजिए। इनका कहना है कि बच्ची को हमने ठीक सलामत अच्छे भले से ये घर से जाती है 1:15 बजे ट्यूशन के लिए रूटीन के मुताबिक, क्योंकि ये छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ट्यूशन सेंटर क्योंकि दोपहर के औकात में ये पढ़ाते हैं, तो 1.5-2 साल से इसी घर में पढ़ रही थी। बड़ी होनहार तालबा थी, अपनी 2 बहनों के साथ, एक बड़ी एक छोटी के साथ ये दरमियान में थी। तो ये सब इकट्ठे जाते हैं, तो इसके वालिद को फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची जो है वो ट्यूशन सेंटर में बेहोश पड़ी हुई है। वालिद जो है ना कमीज़ पहनता ना जूती पहनता है, भागता है उस ट्यूशन सेंटर की जानिब जहाँ पर इसकी बच्ची की बेहोशी की या उसके हवाले से कुछ खदशात है। वो देखता जाके उसकी बच्ची जो है मुर्दा हालत में से उठाता है और लोगों को मदद के लिए पुकारता है। एक राहगीर की मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल उसे मुर्दा करार देते हैं और उसे कहते हैं कि ये पुलिस केस है। उसके गले पर जो है मुख्तलिफ निशान है, जैसे किसी ने फंदा दिया हो। तो हम इनका कहना कि ये वो रक्षा है
जहाँ पर जिसके वो मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, मगर आज अपनी मासूम कली की लाश लेके भागा अस्पताल की जानिब। ये क्या मामला है? पुलिस इसकी तहकीकात करी। इनका कहना है कि शक तो हमें भी उस ट्यूशन सेंटर वालों के ऊपर नहीं है, मगर एक वाक़या हुआ है, ये करीबी अजीज़ थे उनके। इनका कहना है कि पुलिस अगर शफाफ तहकीकात करती है और पुलिस की तहकीकात में जो भी आएगा उसे कबूल करेंगे। जी।